डियर स्टूडेंट, आज हम कलर कोडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कलर कोडिंग का कार्बन रजिस्टर हेडिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद में फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना, कार्बन रजिस्टर का फिगर बनाया, उसमें सबसे पहले हम बैंड जो है फर्स्ट बैंड लिखते हैं, फिर सेकेंड बैंड लिखते हैं, फिर हम थर्ड बैंड लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने फोर्थ बैंड लिखा। फोर्थ बैंड के बाद हम रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए फार्मूला लिखते हैं R = AB × 10⁻⁶ ± टॉलरेंस। ए क्या है, ए फर्स्ट बैंड लिख लेंगे, सेकेंड बी क्या है, सेकेंड बैंड हो गया, सी क्या हो गया, थर्ड बैंड। और AB को हम डिजिट के रूप में दर्शाते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लायर के रूप में हम C को दर्शाते हैं 10⁻⁶ ± टॉलरेंस को जैसे वैल्यू जो त्रुटि आती है वो टॉलरेंस के रूप में लिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में फिर अगला कलर कोडिंग वाला फिगर बनाते हैं, फिर उसमें बताते हैं स्वाइनली बना के समझाते हैं। कोडिंग लिखते हैं, सबसे पहले ब्लैक की कलर कोडिंग 0 होती है, फिर उसकी ब्लू की होती है, वो ब्राउन की होती है 1 कलर कोडिंग, रेड की 2 होती है, ऑरेंज की 3 हो गई, फिर येलो की 4 हो गई, ग्रीन की 5 हो गई, ब्लू की 6 हो गई, और वायलेट की 7, ग्रे की 8 हो गई, व्हाइट की 9 हो गई। और इसमें फिर लेते हैं मल्टीप्लायर जो ब्लैक का 0 की 10⁻0 होती है वो इक्वल टू 1 आ जाता है। फिर ब्राउन की कलर कोडिंग को कोडिंग का फिर मल्टीप्लायर में 10⁻1 आ गया, मल्टीप्लायर में 10⁻1। फिर रेड में जो होता है 10⁻2 हो गए, ऑरेंज में 10⁻3 हो गई, और येलो में 10⁻4 हो गई, ग्रीन में 10⁻5 हो गई, फिर ब्लू में 10⁻6 हो गई, फिर वायलेट में 10⁻7 हो गई, ग्रे में 10⁻8 हो गई, और व्हाइट में 10⁻9 हो गई। फिर उसके बाद हम टॉलरेंस लेते हैं। टॉलरेंस में जो होती है, जैसे टॉलरेंस में लिया हमने ब्राउन का 1% हो गया ±1%, और रेड की हो गई ±2%। फिर ग्रीन का कितना हुआ ±0.5%, फिर ब्लू का हो गया ±0.25%। फिर उसके बाद ग्रे का हुआ जो है, ग्रे का 10⁻4, ग्रे का टॉलरेंस 0.05%। अब इसका सिल्वर का जो मल्टीप्लायर था 10⁻², गोल्ड का 10⁻1, इसकी जो होती है टॉलरेंस जो होती है ±10%, और गोल्ड की जो होती है ±5%। सिल्वर की जो होती है टॉलरेंस ±10, और गोल्ड की जो होती है ±5। अब नो कलर में क्या होता है, नो कलर में सबसे पहले जिसका जो फोर्थ पॉइंट में जो आएगा, जिसका कलर नहीं होता है, वो या कलर दिया हो, इसमें अगर नहीं मिल रहा है तो हम नो कलर में जाते हैं। नो कलर का मतलब होता है, नो कलर में 20% लेते हैं, नो कलर में हम 20% ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, ग्रीन के बाद ब्लू के बाद वायलेट के बाद ग्रे के बाद व्हाइट आता है। इसको हम याद कैसे सारणी करेंगे, तो इसको सबसे पहले ऐसे याद रखेंगे शॉर्टकट में, BB रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ। ठीक, ये सिल्वर गोल्ड होते हैं, ये टॉलरेंस के लिए रखे जाते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया, जैसे पहले रेजिस्टेंस बना दिया, रेजिस्टेंस में पहला पॉइंट हमने ले लिया रेड, फिर ब्लू, फिर गोल्ड। फिर एक फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है R = AB प्लस AB × 10⁻⁶ टॉलरेंस लिया, ये फार्मूला जो होता है इसी से हम निकाल लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 2 डिजिट लिया, 2 डिजिट देखो पहले रेड कहाँ पे है, रेड दूसरे नंबर पर है, इसका कलर कितना है, इसका कलर 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। फिर इसका देखो येलो का कितना है, 4 है, फिर यहाँ पर मैंने 4 लिखा, फिर इंटू 10⁻⁶, ये 2 डिजिट में लिखते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर में जाएगा। मल्टीप्लायर क्या होगा, 10⁻⁶, सी देखो 10⁻⁶ है मल्टीप्लायर में,
तो ये तीसरे में हो जाएगा, तीसरे बैंड में। तीसरा बैंड देखो कहां पर है, ब्लू। पहले ब्लू देखिए, ये ब्लू है, ये ब्लू है। ब्लू देखिए यहाँ पर कितने नंबर मल्टीप्लायर में जाएंगे, 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6 आया। फिर प्लस माइनस टॉलरेंस में, टॉलरेंस देखिए फोर्थ पॉइंट में टॉलरेंस गोल्ड आया। गोल्ड देखो कितने नंबर पर है, ये हाफ का है, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5% ये गोल्ड है। यही आपके मान रेजिस्टेंस का मान निकल आता है। थैंक्स स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।